हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि 2 दिन से मैं कोई स्टोरी पोस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ स्टोरी सुनने और देखने में। मुझे ऐसा फील होता है और मुझे हमेशा हर बार कोई ना कोई सत्य घटना अपने चैनल पर लेकर आना पड़ता है ताकि आप सभी का एंटरटेनमेंट हो, बट आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो। खैर, आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक संदूक के बारे में जिसके अंदर ना एक आत्मा रहती थी जिसकी सिर्फ आंखें दिखती थी और वो हमेशा अपने पलकें झपकाती रहती थी। कभी सोचा है कि एक संदूक सिर्फ एक सामान रखने की जगह नहीं बल्कि एक राज भी हो सकता है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को भी हॉरर टेल्स, चिलिंग टेल्स सुनना पसंद है तो प्लीज़ रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसे संदूक की है जिसमें कुछ भी रखो वो गायब हो जाता है, और जब लोगों ने उसके अंदर देखने की कोशिश की तो वहां सिर्फ एक चीज मिली, 2 आंखें जो अंधेरे में पलक झपका रही थी। ये कहानी है जबलपुर के एक पुराने घर की। एक ऐसा घर जो कई सालों से बंद पड़ा था, पर वहां एक नए किराएदार आए, राहुल और उसकी फैमिली। राहुल एक आईटी इंजीनियर था और उसकी वाइफ अंजलि एक टीचर। उनका बेटा भी था एक जिसका नाम था रोहन। वो सिर्फ 10 साल का था। घर बड़ा और पुराना था, लेकिन एक अजीब सी बात थी। रात को एक हल्की हल्की आवाज आती थी, जैसे कोई धीरे से संदूक खोल रहा हो या फिर कोई अंदर से हिल रहा हो। पर राहुल और अंजलि ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन सफाई करते वक्त स्टोर रूम में एक बड़ा पुराना संदूक मिला, काले रंग का, पुरानी लकड़ी का बना हुआ, ऊपर से पूरा धूल से भरा हुआ। संदूक देखने में ही अजीब लग रहा था। जैसे ही अंजलि ने हाथ लगाया, एक ठंडी सी लहर उसके हाथों से गुजर गई। राहुल बोला, पुराना है लेकिन काफी मजबूत दिख रहा है, इसमें एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं। लेकिन जैसे ही अंजलि ने एक किताब अंदर रखी और संदूक का ढक्कन बंद किया, कुछ देर बाद जब वापस देखा तो किताब गायब थी। राहुल, मैंने यहाँ किताब रखी थी। राहुल हंस पड़ा, तुम भूल रही हो, कहीं और रख दी होगी। पर जब एक और टेस्ट किया गया, एक छोटी घड़ी उसमें रखी गई, वो भी गायब हो गई। अब बात सीरियस हो गई थी। क्या संदूक के अंदर कोई सीक्रेट कंपार्टमेंट था या फिर कोई और चीज? राहुल ने एक प्लान बनाया, सीसीटीवी लगवाते हैं। अगली रात सीसीटीवी कैमरा संदूक के सामने लगा दिया गया और एक टेस्ट के लिए एक मोबाइल फोन उसके अंदर रखा गया। जब रिकॉर्डिंग देखी गई तो जो दिखाई दिया उसने सबके होश उड़ा दिए। संदूक के अंदर से कुछ हिल रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो, और फिर 2 आंखें, जी हाँ 2 आंखें जो अंधेरे में पलक झपका रही थी। सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये क्या था?
राहुल की आवाज कांप रही थी। अंजलि ने तुरंत संदूक खोल दिया, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। जो वो मोबाइल रखे थे ना, वो गायब हो चुका था। राहुल ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग रिवाइंड की और एक और डरावना सच सामने आया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जैसे ही मोबाइल अंदर रखा गया, एक छाया सी बनी और धीरे धीरे 2 आंखें उभर आई। एक पल के लिए वो आंखें कैमरे की तरफ देख रही थी, फिर मोबाइल फोन को अपनी तरफ खींच लिया और फोन गायब। अब ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। ये संदूक कोई आम संदूक नहीं था। इसमें कोई था। रोहन, जो अंजलि और राहुल का बेटा था, जो चुपचाप सब देख रहा था, एकदम से बोला, पापा मम्मी, मुझे लगा था कि रात को जब मैं पानी पीने उठा था ना, तो ये संदूक हल्का सा हिल रहा था। ये सुनकर अंजलि और राहुल दोनों कांप गए। मतलब ये चीज पहले से ही जिंदा थी। अब संदूक को हटाना जरूरी था। लेकिन जैसे ही राहुल और अंजलि ने उसे उठाना चाहा, एक तेज चीख निकल पड़ी। संदूक के अंदर से कोई चिल्लाया। दोनों पीछे हट गए। अगली सुबह राहुल एक तांत्रिक को ले आया। तांत्रिक ने जैसे ही संदूक को देखा, एकदम पीछे हट गया। इसे हाथ भी मत लगाना। इसमें एक आत्मा बंद है जो जीते जागते चीजों को निगल लेती है। राहुल ने घबराकर पूछा, तो इसे कैसे हटाएं? बाबा ने कहा, इसे जलाना होगा, पर याद रहे जलाते वक्त इसकी आंखों में मत देखना। उसी रात एक सुनसान जगह पे संदूक ले जाकर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही लकड़ी और तेल डाला गया, संदूक एकदम से हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से निकलना चाह रहा हो। एक भयानक चीख गूंज उठी और जैसे ही आग लगाई गई, संदूक के अंदर से एक काले हाथ निकले। राहुल, अंजलि और तांत्रिक बाबा सब पीछे भाग गए, लेकिन कुछ ही देर में संदूक पूरा जल चुका था। आग बुझ गई, लेकिन एक अजीब सी बात हुई। उस जगह जहां संदूक जलाया था, एक आदमी की परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे हवा में घुल गई। तांत्रिक बाबा ने कहा, काम हो गया, लेकिन ये आत्मा किसी और चीज में जगह ढूंढेगी। तुम लोग संभल के रहना। राहुल और अंजलि वापस घर आए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखी गई, तो एक पल के लिए एक लास्ट फ्रेम में दिखाई दिया 2 आंखें जो कैमरे की तरफ देख रही थी और धीरे धीरे गायब हो गई। दोस्तों, ये संदूक का राज क्या था, कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, कभी भी किसी पुरानी चीज को बिना जाने मत छेड़ना। क्या पता उसके अंदर भी कोई आंखें पलक झपका रही हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर किस्से हैं, तो आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।